हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके जी के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस हमेशा रिपीट करते रहता है। हर एक साल आपको इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। और काफ़ी लेक्चर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अपलोड किए हुए बच्चों, उसमें हम बोले हुए भी हैं कि हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस को टेन इनवर्स पे ही बनाना है। टेन इनवर्स लगा के क्वेश्चन तुरंत बच्चों बन जाता है। तो उस पर बच्चों इनफाइनाइट सीरीज पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। उसके पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों पहले सोचो कि इनफाइनाइट सीरीज पे जो क्वेश्चंस, इनफाइनाइट सीरीज निकालने से पहले बच्चों आप लोग को nth टर्म भी निकालना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल इनफाइनाइट सीरीज में पहले बच्चों ये लेते हैं कि टेन इनवर्स ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी प्लस टेन इनवर्स b माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी सी प्लस टेन इनवर्स और c माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। अब यहां से बच्चों लोगों को दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि ये जो बच्चों आपका क्वेश्चन है टेन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी, टेन इनवर्स बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी सी, टेन इनवर्स सी माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी ए। तो बच्चों ये तो आपका एज इट इज फॉर्मूला लिख सकते हो, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। और देन ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी, और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहां से बच्चों टेन इनवर्स ए कैंसिल हो जाएगा, यहां से टेन इनवर्स सी और ये टेन इनवर्स बी, हर एक चीज कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया 0। यहां पे बच्चों सोचने वाली बात ये है कि आपका ये जो टेन इनवर्स का माइनस वाला फॉर्मूला है, इससे क्या होता है कि माइनस जो फॉर्मूला बनता है बच्चों आगे वाले से कुछ एक फॉर्मूला सब धीरे धीरे कैंसिल होते जाता है। तो अगर इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आएगा बच्चों तो तुम्हारे पास फॉर्मूला दो है। एक फॉर्मूला है बच्चों टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स प्लस है तो बच्चों ऊपर प्लस होगा और नीचे क्या होगा माइनस होगा। ऊपर बच्चों क्या होगा प्लस और नीचे माइनस, ये फॉर्मूला आपको बच्चों याद होना चाहिए। देन दूसरा फॉर्मूला बच्चों लोग पढ़े हैं कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, ऊपर माइनस नीचे प्लस। अगर आप प्लस वाला फॉर्मूला मान के चलो, अगर यही क्वेश्चन आपका अगर प्लस में रहता, अगर हर एक जगह ऊपर प्लस रहता नीचे माइनस, ये प्लस में फॉर्मूला बन जाता, एक भी कैंसिल किसी से नहीं होता, तो जितना भी टर्म था टोटल टर्म आपको बच जाता, तो क्वेश्चन वहीं पे उलझ कर आ जाता। लेकिन अगर आपका ये माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा तो वो टर्म एक दूसरे को कैंसिल करते जाएगा, दैट इज ए टेलीस्कोपिक सीरीज बनेगा। तो ये टेलीस्कोपिक सीरीज जब भी इनफाइनाइट सीरीज आएगा तो ये फॉर्मूला ही आपको इनफाइनाइट सीरीज में काम आएगा। मतलब आपको जब भी इनवर्स ट्रिगो से रिलेटेड, अगर जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको ये आ जाए क्वेश्चंस, आपको ये माइनस वाला ही दिखना चाहिए। और अगर माइनस वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा तो आपको माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, दिमाग लगाना है बच्चों, कोशिश करना है कि उसी से बने। अगर उससे आप बना लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन बच्चों उलझ जाएगा। तो ये लगाना है जिससे कैंसिल हो जाए। और ये बेसिक एग्जाम्पल आपका एक नॉर्मल से एग्जाम्पल दिए जिससे आपको पता चल रहा है कि सर हाँ सच में कैंसिल हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो फॉर्मूला यही होना चाहिए जिससे टेलीस्कोपिक सीरीज से एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और जिसको ज्यादा टेलीस्कोपिक सीरीज में ज्यादा रिसर्च करना भैया, तो प्रोग्रेशन का वीडियो लेक्चर टेलीस्कोपिक सीरीज सर्च कीजिए, अपने आप आ जाएगा, उसमें डाला हुआ है। और माइनस का ही फॉर्मूला काम आएगा। और माइनस में एक खासियत क्या है कि ऊपर माइनस और टेन इनवर्स बड़ा लाजवाब फॉर्मूला होता है, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि दोनों जगह वन आता है, तो ये वन के पीछे भी भागना है, मतलब हमको वन चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। आपको दिया हुआ है क्या, टेन इनवर्स 1/3 प्लस, ये फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, हर एक बार ये आते रहता है इस टाइप क्वेश्चन, टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/21 प्लस टेन इनवर्स नहीं 3 7 यहाँ पे 13 देना है, देन 21 30 फिर टेन इनवर्स 1/21 डैश डैश डैश, ये आपका इन्फिनाइट तक जा रहा है। आप कोई भी क्वेश्चंस को बच्चों डायरेक्ट इन्फिनाइट तक नहीं पहुंचा सकते हो। इन्फिनाइट तक जाने के लिए पहले आपको nth टर्म का वैल्यू पता होना चाहिए कि nth टर्म क्या है। पहले Sn निकालेंगे, देन n टेंड्स टू इन्फिनाइट करने से वो S इन्फिनाइट आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन से बच्चों लोचा ही लोचा क्या है कि आपको ये 3 ये 7 ये 13 अजीबो गरीब तरीके से बढ़ रहा है। पहले आपको क्लियर तो हो जाए, ऊपर तो हमको सब जगह 1 दिख रहा है, 1 1 1 1 1, लेकिन नीचे में क्या हो रहा है, 3 आ रहा है, देन 7 आ रहा है, देन 13 आ रहा है, देन 21 आ रहा है। तो ये क्वेश्चंस का सबसे पहले नीचे वाले टर्म को फाइंड करना पड़ेगा, एक्चुअली वो Tn में क्या होगा।
तो बच्चों टीएन में क्या होगा, तो यहाँ से एक मान लो कि ये जो सीरीज चल रहा है 3, 7, 13 फिर 21 डैश डैश डैश, मान लो ये स्मॉल टीएन। अब बच्चों यहाँ से देखना है कि ये क्या एपी बन रहा है, क्योंकि सीक्वेंस एपी, जीपी, एजीपी, एचपी कुछ भी बनता है, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि देखो 3 में 7 है, मतलब 3 के बाद 7 है, मतलब कितना का गैपिंग है, 4 का गैपिंग है। फिर अगला कितना का गैपिंग है, 7 में 6 जोड़ा है, 6 का गैपिंग है। फिर कितना का गैपिंग है, 8 का। मतलब कुछ नहीं बन रहा, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि 4 का गैपिंग है, देन 6 का गैपिंग है, देन 8 का, मतलब अगला गैपिंग जो आने वाला है बच्चों वो 10 का गैपिंग आएगा। अगर बच्चों वो 10 का गैपिंग अगर आपका आ रहा है, फिर 10 के बाद 12 का गैपिंग आएगा। मतलब एक चीज यहाँ से मेथड ऑफ डिफरेंस करके, इसका भी प्रोग्रेशन का लेक्चर बच्चों डाला हुआ प्रोग्रेशन का प्ले लिस्ट में, मेथड ऑफ डिफरेंस। मतलब अगर कोई भी सीक्वेंस अगर आज के बाद आपको एपी ना हो, ना जीपी हो, ना एजीपी, ना एचपी, उसका डिफरेंस कुछ ना कुछ बनता है, या तो कभी एपी बन जाता है, कभी जीपी, देन यूज करते हैं हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस। और ये देखिए, अगर ये क्वेश्चंस आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आया तो यहाँ से आपको 2 काम करवा लिया, प्रोग्रेशन का भी काम करवा लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी काम करवा लिया, टेलीस्कोपिक सीरीज तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा इसमें। अब यहाँ से इसका रूल क्या होता है निकालने का, मान लो कि ये स्मॉल एस है, अगर ये एस है तो ये 3 + 7 + 13 + 21 डैश 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 डैश, ये कहाँ तक जा रहा है, टीएन तक। तो ये आपका एस आ गया। अब जाके बच्चों यहाँ से मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या लग रहा है कि ये आपका, ये खुद ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एजीपी, कुछ भी एचपी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इसका डिफरेंस क्या दिख रहा है, इसका डिफरेंस जो है बच्चों अगला क्या आएगा, 10। ये किसमें है डिफरेंस जो है, ये जो है आपका 4, 6, 8, 10, ये किसमें है, एपी में है। मतलब वो सीक्वेंस खुद कुछ नहीं था, लेकिन उसका डिफरेंस आपका बच्चों एपी में है। तो यहाँ से बच्चों मेथड ऑफ डिफरेंस लगाएंगे, और यहाँ से क्या करते हैं, एक खिसका के लिखते हैं इसके, ये 3 को क्या कीजिए वहां लिख दीजिए, फिर 7 लिख दीजिए, फिर 13 लिख दीजिए, फिर 21, और ये टीएन जो है आपका कहाँ चले जाएगा, आगे। और ऐसा बच्चों ये नहीं है कि खिसका के लिखे हैं तो सम अलग हो जाएगा, खिसका के लिखने के बाद भी सम वही रहेगा, लेकिन हम लोग को सब्ट्रैक्शन करने में आसानी होगा। अब क्या करो बच्चों, सब जगह आप माइनस लगा दो, और सब जगह जब माइनस लगाओगे तो माइनस लगाने से एस और एस बच्चों आपका कैंसिल हो जाएगा, और एस और एस कैंसिल होकर आपको 0 आ जाएगा, और ये 3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 3 के साथ कोई सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अब फिर बच्चों ये 7 में से अगर 3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 में से 3 जाएगा ये 4, देन 6, देन 8, देन 10 डैश 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 डैश, कहाँ तक जाएगा, ये एन टर्म्स। लेकिन एक चीज आपका बच जाएगा -10, क्यों, क्योंकि यहाँ 3, 7, 13, 21 यहाँ तक तो आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ तक जो सब्ट्रैक्शन होगा ये 3 से लेके वहां तक वो जो होगा एन टर्म्स होगा, लेकिन वो टीएन जो है आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, -10, दैट इज ए मेथड ऑफ डिफरेंस। यहाँ से आपका टीएन पता चल जाता है। अब वो टीएन आपको बच्चों यहाँ इधर आ जाएगा, और जब टीएन इधर आएगा तो -10 इधर प्लस हो जाएगा। एक दिमाग और लगाते हैं, एन टर्म्स का सम निकालना है बच्चों। अगर आप 3 को कवर करोगे तो 3, 4, 6 से लेके जब स्टार्ट होगा तब जाके एन टर्म्स होगा। मतलब अगर 3 से, मतलब यहां से लेके पूरा वहां तक एन टर्म्स है, लेकिन लफड़ा क्या है कि 4, 6, 8, 10 तो एपी बन रहा है, लेकिन 3 आपको एपी बनने में काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक बुद्धि हम लोग लगा सकते हैं अगर दिमाग, कि अगर ये 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, तो 4 को पीछे क्या मिलेगा, 2। 4 को पीछे क्या मिलेगा, 2। अगर इसको 1 और 2 में तोड़ दिया जाए, क्योंकि 4 को अगर 2 मिल जाए तो वो एपी में काउंट कर लेगा, लेकिन 4 को 2 लेने के लिए आपको 3 को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, 1 और 2। और बेटा 1 को क्या करो, साइड छोड़ दो, और ये 2 + 4 + 6 + 8 8 डैश डैश कहाँ तक, एन टर्म्स तक। और सब जगह से क्या करो, 2 कॉमन ले लो, तो 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 एन टर्म्स। और 1 से लेके बच्चों एन तक का सम होता है नेचुरल नंबर का, n × n + 1/2। और यहां से बच्चों आपका आ गया n + 1 और आगे में +1। तो ये आपका टीएन आ गया बच्चों। लेकिन टीएन अभी इनवर्स वाले का टीएन नहीं आया है, मतलब वो जो नीचे जो आपका बाउंस कर रहा था 3 के बाद 7, देन 7 के बाद 13, देन 21, तो वो नीचे वाला एक्चुअली हम निकाले हैं कि एक्चुअली आपका टीएन बच्चों क्या है। और यहाँ से 3, 7, 13, 21, और यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, उसको सॉल्व करके टीएन आ गया मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करके। अब मेरा ये स्मॉल टीएन हम पहले ही बच्चों माने थे, अब कैपिटल टीएन क्या होगा, देयरफॉर कैपिटल टीएन में आपका आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में कुछ नहीं था 1 था, नीचे में ये आएगा, क्योंकि नीचे वाला जो है आप उसको क्या मान चुके थे, टीएन 3, 7 को डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, टीएन तक। और मेथड ऑफ डिफरेंस से बच्चों हम लोग निकाल लिए 1 + n × n + 1। पूरा यूनिक क्वेश्चन सब बच्चों करवाएंगे। अब लफड़ा है, अभी थोड़ा देर पहले ये फॉर्मूला इरेज नहीं किए हैं बच्चों,
हम बोले प्लस वाला फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि प्लस वाला वो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन माइनस वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो ये लगेगा। और बोले थे आपको 1 चाहिए ही चाहिए, और बीच में प्लस, देखो बच्चों अगर नीचे में प्लस आ चुका है मतलब ऊपर में आपको माइनस करना है। अगर आप इसको गौर से देखोगे बच्चों, ये 1 है और ये x है और ये y है, या इसी को y मानो, अगर इसको y तो इसको x, या इसको x उसको y, तो हम लोग को ऊपर +1 चाहिए, इसलिए बड़ा वाला में से छोटा घटाएंगे, मतलब n+1 में से n को घटाएंगे। और देखो आ गया बच्चों x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, और ये फॉर्मूला बच्चों बन गया देयरफॉर Tn क्या बन गया, अब tan इनवर्स उल्टा चल रहे हैं बच्चों, ये tan इनवर्स n+1, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का माइनस का फॉर्मूला ये होता है, तो क्या उसको हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका Tn आ गया। पहले हम क्या किए बच्चों, 3, 7, 13, 21 नीचे वालों को पकड़ के वो एक्चुअली हम पता किए कि ये सीक्वेंस चल कैसे रहा है, और सीक्वेंस पता चला न तो एपी है न जीपी है, और लेकिन ये हमको पता चला कि अगर इसका डिफरेंस कर रहे हैं तो डिफरेंस बढ़ा, पहले 4 बढ़ा है, फिर 6 बढ़ा है, फिर 8 बढ़ा है, फिर 10 बढ़ेगा, फिर 12 बढ़ेगा, मतलब खुद सीक्वेंस कुछ नहीं था, लेकिन उसका डिफरेंस जो था वो एपी था। दैट इज ए मेथड ऑफ डिफरेंस। और बोले प्रोग्रेशन का प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको बच्चों मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक सीरीज ही मिल जाएगा, वीएन मेथड ही मिल जाएगा, बड़ा मजेदार सब है। अब ये आपका Tn आ गया, लेकिन आपको Tn निकालने नहीं बोला है, बोला है इन्फिनाइट सीरीज का सम, और इन्फिनाइट सीरीज का सम डायरेक्ट नहीं निकल सकता है बच्चों, पहले आपको Sn निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, n के जगह 1 रखेंगे, n के जगह 2, n के जगह 3, n के जगह 4 रख के इसको क्या करेंगे बच्चों, आगे बढ़ाएंगे, इसको इरेज करते हैं बच्चों, तब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, और इसी टाइप का बच्चों क्वेश्चन 4-5 लगाते हैं, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, और ये फॉर्मूला भी आपको पता चल गया कि किस तरह से बच्चों लगाना है। और ये सब क्वेश्चन आपका जो है जेई के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, मतलब आएगा ही आएगा, आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा ही आएगा, लिख लो कि आएगा ही, कंफर्म है आएगा ही। और कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको इतना अच्छा समझा रहे हैं, और ये लेक्चर आप लास्ट टाइम में भी रिवाइज कर सकते हैं, देख के ये सब जाना है, ये लेक्चर को अभी तो देखना ही देखना है। अब क्या करते हैं, पुट n = 1, दैट इज ए टेलीस्कोपिक सीरीज। एक बार इस लेक्चर को भी देख लीजिएगा, आपको जो बोल रहे हैं कि ये टेलीस्कोपिक सीरीज जो है आपका प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, टेलीस्कोपिक सीरीज करके आपको दिया है बच्चों, इसको देख लेना है। अब जाके बच्चों पुट n = 1, n के जगह बेटा अगर 1 रखोगे तो ये T1 हो जाएगा, और ये tan इनवर्स n के जगह 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 2 माइनस, अगर यहाँ n के जगह 1 रखोगे तो 1 + 1 2, यहाँ तो आपको 1 ही रहेगा। फिर n के जगह 2 पुट करेंगे बच्चों, n के जगह पुट करेंगे T2 tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स 2, इसी तरह से n के जगह 3 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 4 हो जाएगा, और यहाँ tan इनवर्स 3 डैश डैश डैश, और लास्ट में Tn, और Tn जो है tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n एज इट इज वही रख देंगे। और इसी को इसके लिए टेलीस्कोपिक सीरीज बोला जाता है कि tan इनवर्स 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 3 इससे कैंसिल, मानो tan इनवर्स 4 अगर अगला टर्म तुम लिखते T4 तो tan इनवर्स 4 भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से डैश 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 सब कटते 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 ये tan इनवर्स n भी कट जाएगा, मतलब बड़ा और छोटा, सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट, n+1 लार्जेस्ट है और n1 स्मॉलेस्ट है, ये बच के बीच वाला सब कैंसिल, दैट इज ए टेलीस्कोपिक सीरीज। और सब कुछ जोड़े हैं तो वो कट गया है, और जब ऐड करोगे तो T1 + T2 + T3 + T4 + T टोटल का सम को ही तो बेटा Sn बोला जाता है। Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज ए T1 + T2 + T3, और यहाँ से बच्चों Sn आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1, तो ये बच्चों आपका Sn आ गया, ये आपका Sn आया। अगर इसको और आगे कंटिन्यू करना है तो साइड में आप कर सकते हो। अब n टेंस टू हम लोग क्या रख देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, एग्जैक्ट इन्फिनाइट तो बच्चों नहीं रखते हैं, मान लो कि ये सीरीज जाते जाएगा नीचे, बहुत बड़ा बढ़ते जाएगा तो वो डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि नीचे अगर टर्म बड़ा होते जाता है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। और tan इनवर्स n को इन्फिनिटी के करीब रखेंगे, देन tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू π/2, और tan इनवर्स 1 π/4, आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अगर आपको Sn ही पूछा होता तो आप फॉर्मूला लगा दो बच्चों, क्या फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, x माइनस y डिवाइडेड बाय x इंटू वाई, और ये 1 कैंसिल बच्चों, और यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स n, और ये सॉल्व करोगे तो n+2, तो ये आ गया बच्चों आपका tan इनवर्स। अगर Sn बोलेगा तो वो आएगा, लेकिन S इन्फिनाइट ही ज्यादातर बच्चों पूछता है, तो ये आपका बहुत अच्छे से था बच्चों। लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, जिसको स्पीड का प्रॉब्लम हो स्लो भी देख सकते हैं, जिसको स्पीड कम लग रहा है बच्चों फास्ट देख सकते हैं।
और अगला क्वेश्चन देते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनफाइनाइट सीरीज का 4-5 क्वेश्चन बच्चों अच्छा लगाते हैं, इससे क्या होगा आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा और यही क्वेश्चंस ही रिपीट आएगा जी एग्जाम में, निफिक्र रहिए कि यही क्वेश्चंस आएगा। फिर से वही सेम क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, फाइंड द बच्चों सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, और वो दे रहे हैं आपको इस बार 10 इनवर्स 4/7, देन 10 इनवर्स 7 12 ऐड करें 4/19, 19 में आपको फिर 20, 10 इनवर्स 4/39, देन 28, तो जोड़ेंगे 10 इनवर्स, ये आपका इन्फिनाइट तक जा रहा है। ये क्वेश्चंस लगाओ बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन यही सबके एग्जाम में बच्चों पूछता है। ये क्वेश्चंस लगाइए, देखिए कहाँ आप क्या कुछ दिमाग लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसको पॉज करके लगा सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू इसको करेंगे बच्चों। इसमें भी आपको पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली एस इन्फिनाइट तो डायरेक्ट आएगा ही नहीं, पहले आपको एस एन के पीछे भागना पड़ेगा। जब आपका एस एन निकल जाएगा तब लास्ट में जाके बच्चों एन को हम लोग इन्फिनाइट कर देते हैं, एन टेंस टू इन्फिनाइट। एन टेंस टू जब इन्फिनाइट करेंगे तो ही कुछ जुगाड़ हो पाएगा। अब इसका एक चीज तो दिख रहा है कि ऊपर में 4 4 4 4 फिक्स्ड है, मतलब 4 चेंज नहीं है, चेंजेबल नहीं है, दैट इज ए कांस्टेंट। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आपको 1 था, प्रीवियस क्वेश्चन में बच्चों क्या दिए थे 1 1, और इस क्वेश्चन में बच्चों हम लोग 4 4 दिए हैं, मतलब हर एक टर्म जो आएगा इन्वर्स वाले का उसके ऊपर में नोमिनेटर में 4 होगा और डिनोमिनेटर में कुछ होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग किसके पीछे भागते हैं। अगर पहले एग्जैक्ट कैपिटल टीएन लिखना है तो आपका कैपिटल टीएन होगा 10 इनवर्स 10 इनवर्स 10 इनवर्स, देन ऊपर हर जगह 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय एक स्मॉल टीएन, या टीआर भी कर सकते हैं, कुछ एक बच्चा टीआर भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि आरएफ टर्म क्या होगा। अब टीएन 4/7 4/19, नीचे वाला को देखना है, तो नीचे वाला हमको क्या दिख रहा है, ऊपर बच्चों कैलकुलेशन करेंगे, इधर भी कर सकते हैं। अब देखना क्या है कि ये जो है आपका, ये आपका एस जो है आपका 7, देन क्या है 19, देन 39, और ज्यादातर क्वेश्चन जो बच्चों आपका वहां पे आता है वो मेथड ऑफ डिफरेंस से ही आता है। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा 7 के बाद 19 है, मतलब 12 ऐड हुआ, 12 7 19, 19 में फिर 20 जोड़ा है, फिर उसके बाद 28 जोड़े हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन हम लिख रहे थे उसी अकॉर्डिंग लिखे थे, क्लास में भी बच्चों ऑफलाइन क्लासेस में भी ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो इस तरह से जा रहा है, मतलब पक्का एपीजीपी नहीं है, क्योंकि एपीजीपी अगर रहता है तो हम लोग को डायरेक्ट दिख जाता है, लेकिन नहीं है। अब यहाँ पे लेकिन क्या करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस लगाते हैं, तो ये 7 आगे जाएगा, ये 19, ये 39, फिर 67, और डैश 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 टीएन आपका आगे जाएगा, और माइनस करो। और आज के बाद जब भी कोई सीक्वेंस में अगर आपको एक बार में एपीजीपी क्लिक नहीं करे तो खटाक बेटा दिमाग लगाना है कि पक्का वो जो है मेथड ऑफ डिफरेंस ही लगेगा, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए एग्जाम में, मेथड ऑफ डिफरेंस ही देगा वो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में घुसाएगा। अब यहाँ से सब्ट्रैक्शन लगा देंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस ये कैंसिल हो गया, और ये 7 और यहाँ 12 और यहाँ 20 और यहाँ, और सेम टेक्निक बच्चों अभी हम लगाने वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ तक तो आपका एन टर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टीएन तक गया है तो यहाँ तक एन टर्म, लेकिन वो टीएन जो है आपका, वो टीएन क्या हो गया माइनस में। अब वो माइनस टीएन इधर आएगा तो बच्चों वो क्या हो जाएगा प्लस टीएन, और प्लस टीएन के बाद अब आपको फिर से बुद्धि देते हैं, थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेशन करना है। ये 4 है, ये 12 में कितना जुड़ा है 8, 20 20 में 8 जुड़ा 28, मतलब खुद तो कुछ नहीं था, उसका डिफरेंस जो है एपी बन रहा है, और वो कॉमन डिफरेंस कितना ले रहा है 8 का। अगर बच्चों 12 के बाद अगर +8 किया है, फिर 20 में +8 जोड़ा है, फिर जब 8 जोड़ोगे +8 तो ये 36 हो जाएगा। तो लेकिन लफड़ा क्या है कि ये 7 आपका सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि 7 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 12 होगा, मतलब यहाँ 7 आपका काम में नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन में आपको 3 काम में नहीं आ रहा था। तो आप ऐसा करो ना कि ये 12 8 20 20 8 28, 28 में 8 जोड़े 36, लेकिन अगर आप यहां से लेके यहां तक कवर करोगे तो वो n टर्म्स नहीं आएगा, n-1 टर्म आएगा, क्योंकि ये 7 आपको साइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम 7 को चाह लिए कि घुसाना है तो 7 को क्या कीजिए, 12 में पीछे अगर आओगे तो इसको क्या चाहिए 4, तो इसको तोड़ दो 4, और 3 में क्या करो 4 उसको पकड़ा दो, 4 जैसे उसको पकड़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा 4 8 12 12 8 20, तो 3 को साइड कर लो
और 4 + 8। अब क्या होगा, टर्म का लफड़ा नहीं होगा, जो आपको अभी टर्म का लफड़ा हो रहा है। 4, 4 के बाद 12, 12 के बाद 20 लिखे कि नहीं लिखे? अच्छा यहाँ 8 गलती लिखा गया। 4 फिर तो ये 7 को क्या किए, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए, 3 और 4। तो 4 क्या हुआ, 12 के साथ जुड़ के 4 8 12, मतलब वो एपी में कंसीडर हो गया। और अगर वो एपी में कंसीडर हुआ तो टोटल टर्म्स अभी भी n-1 है। तो यहाँ से 4 12 20 28, अगला बच्चों 36 हो जाएगा इसी तरह से। लेकिन अब टर्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये 3 को साइड कर दिए, मतलब 3 को साइड करने से भी टर्म का काउंटिंग में मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि 7 से लेके यहाँ तक n टर्म था। तो 7 मिला के टोटल टर्म्स n था, लेकिन 7 को दो टर्म स्प्लिट किया तो 4 तो दे चुके हैं उसको, तो टोटल टर्म्स तो n ही होगा। तो टोटल टर्म्स बच्चों n हो जाएगा। और इसको दिमाग से करना है बच्चों, 4 कॉमन ले लो, 1 3 5 4 7 28 डैश 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 n टर्म। और सम ऑफ n ओड टर्म डायरेक्ट हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, n स्क्वायर। अगर ये आपको याद रहे कि सम ऑफ n ओड टर्म, सम ऑफ बच्चों क्या हो, सम ऑफ फर्स्ट n ओड टर्म्स, ओड टर्म्स या नंबर जो भी बोलो वो होता है n स्क्वायर। अगर ये आपको याद रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि n ओड टर्म का सम जो होता है वो n स्क्वायर होता है। अगर आप कैलकुलेशन भी करोगे तो आपको वही आएगा, या तो ए पीस आप लगा लो, n/2 2a + n-1 × d, बात बराबर है। अब ये आ गया आपका tn। अब हम लोग कैपिटल tn के पास चलते हैं, तो वहां आएगा tan इनवर्स 4। ऊपर में तो सब जगह क्या था, कांस्टेंट 4, तो वो 4 रहेगा, लेकिन नीचे tn के जगह बेटा आपको रखना पड़ेगा 3 + 4n²। अब आते हैं हम लोग को फॉर्मूला जब भी लगाना है, किसका लगाना है, माइनस वाले का। और tan इनवर्स x माइनस, ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस। अगर ऐसा रहा तो बेटा ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फॉर्मूला रिकॉल कर दिया आपको। अब ऊपर हमको माइनस चाहिए, नीचे प्लस, लेकिन नीचे सिर्फ हमको 1 चाहिए। नीचे बेटा क्या चाहिए, सिर्फ 1। लेकिन एक लफड़ा है, अगर आप क्या करो, पहले ये नहीं दिमाग लगाना, हम पूरा डीपली आपको लेके जा रहे हैं। मतलब अगर आप 3 + 4n² को 1 प्लस और 4n² + 2 लिखना चाह रहे हो, आपके मन में आ रहा है कि सर हमको नीचे 1 प्लस चाहिए। अगर आप 3 को तो स्प्लिट करना ही पड़ेगा दो पार्ट में, एक पार्ट 1 हो गया, एक पार्ट 2। अब ये 2 क्या किए, इसको जो दो पार्ट में स्प्लिट किए 1 और 2, 1 तो रहेगा ही रहेगा, 1 + xy, और ये +2 बेटा उधर गया। अब यहां से क्या लफड़ा है कि इसका तो फैक्टर होगा ही नहीं, नॉट फैक्टोराइज्ड, ये फैक्टोराइज्ड होगा ही नहीं। और अगर प्लस का होता है, फैक्टराइज होगा, आयोटा लगाना पड़ेगा। और इमेजिनरी तो हम लोग पढ़ नहीं, रियल के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये a² + b² का फैक्टर होगा ही नहीं। और अगर प्लस का फैक्टर होगा ही नहीं, xy टूटेगा ही नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। मतलब ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फैक्टर करने में। 3 को जब आप 1 + 2 में तोड़े हैं, तो ऐसा करते हैं, मेरे दिमाग में दूसरा आइडिया आया कि ऊपर 4 है, नीचे भी 4 है। अगर 4 4 दोनों जगह अगर ऊपर और नीचे 4 से डिवाइड कर दिया जाए, और ऊपर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 3/4 + n²। अब जाके क्या करना है, अब हमको अभी यहाँ 3/4 आ गया। अब दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, हमको यहाँ 1 चाहिए लेकिन 3/4 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स 1/, यहाँ अपने मन से 1 लिख दीजिए, लेकिन ये 3/4 का मतलब 0.75। 3/4 के पीछे अगर भागोगे तो 3/4 मतलब 0.75, इसको लिख दो 1 - 2.5 0.25, और ये हो जाएगा 1 - 1/4। मतलब आप क्या किए हैं, 3/4 आपका छोटा नंबर था, नोमिनेटर बड़ा था, नोमिनेटर ही छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, तो हम लोग 1 लिखे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 1 लिखे तो आपको 1/4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब 1 में से 1/4 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपका 3/4 हो जाएगा। अब हमको थोड़ा थोड़ा कुछ लग रहा है, ये 1 है, ये 1 तो था ही, 1 प्लस और a² - b² का 2 टुकड़ा पॉसिबल है। पहले तो नहीं हो रहा था पॉसिबल, लेकिन अब इसका 2 टुकड़ा है, और ये टुकड़ा होगा n - 1/2 और n + 1/2। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है हम साइड में कर देते हैं बच्चों, क्योंकि n² 1/4 और इसको n² - 1/2 का होल स्क्वायर, और a² - b² का टुकड़ा होता है बच्चों a - b × a + b। तो ये आपका 2 फैक्टर हो गया, n1 + n - 1/2 और n + 1/2 और माइनस। तो बच्चों इसको नोट करो, तो आगे हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। इसको नोट कर लो, इरेज कर देंगे इसको, ये ऐसे वैसे लिख लो सब। अब आते हैं बच्चों, ये आपका tan इनवर्स को हम क्या किया, और फॉर्मूला क्या बोले हम 50 बार बच्चों बोले जा रहे हैं कि फॉर्मूला तो हमेशा प्लस का ही माइनस का ही लगेगा, तब ना वो टेलीस्कोपिक से सब एक दूसरे को कैंसिल करेगा।
और अब देखो अभी भी सेट नहीं हो पाया, इसका तो टुकड़ा कर दिया। अगर ये y है बड़ा वाला को ही हमेशा x मानो, तब ना x में से y घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा। तो बड़ा वाला ये n+1/2 पॉजिटिव है, ये निगेटिव को छोटा x और y। अब क्या करते हैं, ऊपर में तो हमको x माइनस वाई चाहिए, तो क्या करिए n+1/2 में से n-1/2 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1+xy 1+xy। अब यहाँ से बच्चों जिसको पहले लिखना बेटा इसी को पहले लिखो, माइनस कोई बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स n+1/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ n-1/2। तो ये आपका बेटा एग्जैक्ट कैपिटल TN आया। अब ये जब कैपिटल TN आपका आ चुका है तो दैट अब कुछ नहीं है, यहीं तक आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब n के जगह 1, n के जगह 2, n के जगह 3, n के जगह 4 रखते जाएंगे और क्वेश्चन आपका कंटिन्यू आगे बढ़ जाएगा। इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों, तब आगे हम कंटिन्यू इसको n के जगह 1, n के जगह 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है उतना नहीं रखना है। एक्चुअली वो पकड़ में आ जाता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। n के जगह 1 रखेंगे तो tan इनवर्स, अगर n के जगह 1 रखोगे तो 1+1/2 कितना हो जाएगा 3/2, और माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। फिर 2 रखोगे तो ये tan इनवर्स 2 रखोगे तो 2 प्लस हाफ, हाफ का मतलब 0.5 मतलब 5/2 मतलब 2.5 होगा, 2.5 का मतलब 5/2 आप डायरेक्ट लिख दो। अगला 3/2 होगा, तो पैटर्न ही आपको समझ में आ गया। फिर t3 मतलब n के जगह 3 रखोगे तो 7/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ये 5/2 डैश डैश डैश, लास्ट में tn हो जाएगा। और tan इनवर्स n/1 माइनस n/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स n+1 प्लस n/2। और सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा टर्म जो भी है बच जाएगा, ये कैंसिल। टेलीस्कोपिक मतलब 7/2 भी किसी से कटेगा, सब जाके कट जाएगा। और सबको बच्चों जब ऐड करोगे, तो सबको ऐड करने से आपका SN आ जाएगा। और ये tan इनवर्स कहीं पे कुछ, अच्छा यहीं पे n/2 माइनस 1 होता है, ये थोड़ा सा गलती हो गया, जो भी उधर ठीक है, n/2 प्लस 1 लिख सकते हो जिसको प्रॉब्लम है। तो ये tan इनवर्स कहीं पे कुछ n/2 यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो थोड़ा सा मिस्टेक। तो ये आपका, अरे यार n+1/2 मिस्टेक, यहाँ एक बार माथा में जब मिस्टेक आ जाता है मिस्टेक ही होता है, इधर होगा, ऊपर सही है। n के जगह 1, n के जगह 2, n के जगह 3, तो बाद में ये लिखना था tn के जगह। अब ये सब जो है छोटा जितना भी था सब कैंसिल हो गया, बीच वाला जितना भी था सब एक दूसरे टेलीस्कोप मान रहे हैं कि अगर बीच में और टर्म लिखते तो सब कैंसिल हो जाता, तो आपका बच गया क्या, tan इनवर्स n+1/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/2। n अगर इन्फिनाइट रखोगे तो s इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट का मतलब सीधा लिख देते हैं tan इनवर्स इन्फिनिटी अगर वो करीब जा रहा है तो वो π/2, और ये आपका tan इनवर्स 1/2। तो ये भी आपका आंसर है। या ऐसा भी कर सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो ये tan इनवर्स अगर उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये cot इनवर्स 1/2, और cot इनवर्स का उल्टा हो जाएगा tan इनवर्स 2। तो हर एक आंसर सही है आपका, जो भी आंसर मैच कर रहा है बच्चों, लाजवाब क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो बच्चों हम डेटा रख के अपने से दिए हैं आपको। अगर यही क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में एक बार पूछ चुका है, अब क्या पूछा है वो आपको बड़ी आसानी तरीका से नॉर्मल क्वेश्चन ही दिया था, तो वो एक बार पूछ चुका है, सेम एज इट इज इसी सब टाइप का घुमाते रहता है। और उसी पे ऐसा नहीं है कि सब में आपको वही टेलीस्कोपिक ही लगेगा, और बाकी बात आपको nth टर्म लगाने के लिए वो जान के ऐसा देगा जिससे कि आपका वो एपीजीपी कुछ नहीं बनेगा, और क्या बनेगा, मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने से तब जाके कुछ पॉसिबल होता है। तो उसी टाइप का सेम डिट्टो क्वेश्चन लिखा है एक बार, वही सब क्वेश्चन घूमते रहता है। ऐसा नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो आपको हम लोग तो जब भी पेपर देखते हैं इस टाइम में पढ़ रहे थे, उस टाइम में भी अभी भी सब क्वेश्चन हमको तो वही घुमाते लगता है, घुमाया जा रहा है सेम क्वेश्चन, बस आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। एक्चुअली उतना थ्योरी यानी जो भी है थ्योरी तो ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है। तो जेईई के एग्जाम में होता है क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का आपका इतना ज़्यादा कोर्स हो जाता है, इतना सिलेबस रहता है, वो याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, वो बहुत को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चा बहुत पढ़ने के चक्कर में आता है, आप बहुत पढ़ रहे हो, आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं, आपको उस चीज को माथा में रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है जेईई के एग्जाम में, कॉट इनवर्स में लिख दिया है, कॉट इनवर्स आई थिंक 1²
प्लस 3/4, देन दिया है कॉट इनवर्स 2 स्क्वायर प्लस 3/4, कॉट इनवर्स 3 स्क्वायर प्लस 3/4 डैश 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 इन्फिनिट। सेम क्वेश्चन हमको लग रहा है। इसको क्या करेंगे, आपका जो ये Tn दिया हुआ है, तो हम तो अभी स्टार्टिंग में ही बोले थे कि हमको जब भी काम करना है किस पे काम करना, टेन इनवर्स पे, तो कॉट के पीछे तो भागना ही नहीं है। तो हमारा जो Tn जो ये दिया हुआ है कॉट इनवर्स, ये कॉट इनवर्स 1 स्क्वायर प्लस 3/4, लेकिन हमको कॉट इनवर्स ये Tn है, तो Tn है तो जहां जहां n स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो n टर्म में क्या होगा, n स्क्वायर। अब ये कॉट इनवर्स को चेंज कर दीजिए आप टेन इनवर्स में, और सेम क्वेश्चन अभी ये रेडी हो जाएगा। टेन इनवर्स 1, और 1 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमको फॉर्मूला जो बनाना है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो 1। अब 1 तो लिख दिए आप, लेकिन वहाँ 3/4 दिया था, ये आपका टूट जाएगा, और ये टूटेगा तो ये सेम आपका बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन बन गया n माइनस 1/2 इंटू n प्लस 1/2 a माइनस बी इंटू प्लस बी, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। बस वो आपको हम जनरल टर्म जो था नहीं दिए थे, जनरल टर्म उसमें थोड़ा सा कष्ट हुआ है, इसमें कोई कष्ट नहीं है। डायरेक्ट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो मतलब Tn में n स्क्वायर हो जाएगा, कुछ भी इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं था। अब अगला क्वेश्चन बच्चों देते हैं, इस बार भी n टर्म अगर नॉर्मली क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, जो जेई में ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आपको दिया देते हैं टेन इनवर्स 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, टेन इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर 2 की पावर 4, देन टेन इनवर्स 6 डिवाइडेड बाय, कुछ एक बच्चा को तो लग गया होगा कि ये आपको ये जनरल क्वेश्चन आपको लिख के दिए हैं। कुछ एक क्वेश्चन कभी कभार जेईई एग्जाम में आपको लिख के ही देता है, और अगर नहीं दे, नॉर्मल नहीं दे आपको, इसी को अगर हम अभी सॉल्व करके लिख देते नीचे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तब फिर आपको प्रॉब्लम हो जाता। अब यहाँ से क्या करना है, ये Tn जो है, कुछ बच्चा इसमें भी दिमाग लगाता है, माथा दर्द होता। अरे आसान है यार, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, अगला क्या होगा 8 होगा। 2 2 4 2 2 6, पढ़ा तो पढ़ा होगा भाई टेबल लेवल, तो ये 2 है फिर 4 है फिर 6 है, तो मतलब टेन इनवर्स ऊपर में हम लिख देते हैं 2n, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल में है। मतलब पहला टर्म में आपका 2 है फिर 4 है फिर 6 है फिर 8 होने वाला, 2 चौका 8 जो भी है 2n, और यहाँ सब जगह क्या है 2 2 2, सब जगह 2 क्या है कांस्टेंट है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो यहाँ लिख दो 2। लेकिन यहाँ 1 स्क्वायर है, फिर यहाँ 2 स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर, मतलब अगला में 4 स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए आप n स्क्वायर। यहाँ 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की ऐसे बढ़ते जाएगा, तो मतलब n की पावर 4। अब जाके आते हैं मेन मुद्दा पे कि हमको तो बेटा क्वेश्चंस में चाहिए x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, क्योंकि फॉर्मूला तो हमेशा हमको माइनस वाला ही बनवाना है टेन इनवर्स का, जिससे वो बीच वाला सब कैंसिल हो जाए। तो अब आते हैं नीचे वाले के पास, और ये आपका ये सेटिंग करना मेन इंपॉर्टेंट है। 2 को क्या कीजिए 1 में स्प्लिट कर दीजिए, और 1 बच गया है तो 1 को अलग कर दीजिए n की पावर 4, तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, 1 अलग हो गया, 2 को हम लोग स्प्लिट कर दिए क्या सम में 1 और 1 में, 1 प्लस देन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4। अब ऊपर में जो आपका 2n रहने दीजिए। अब आपको एक फैक्टर बच्चों याद होना चाहिए, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और उसको याद रखने का बेस्ट तरीका, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन रिलेटेड हम यूट्यूब लेक्चर में भी अपलोड किए हुए हैं, क्लास में भी हमेशा कराते रहते हैं। अब यहाँ से बच्चों याद रखना है, स्क्वायर में कभी निगेटिव नहीं लगता है, ना तो 1 में निगेटिव ना तो स्क्वायर में, एक्स एक बार प्लस एक बार माइनस। और जिसको प्रूव करना है तो यहाँ पे क्या किए, एक एक्स स्क्वायर ऐड किए, एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिए a माइनस बी, एक बार ये टूट जाएगा a माइनस बी, और अगला टूट जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ से 2 फैक्टर हो गया, इसको याद अगर रख लीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और नहीं तो आप समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर ऐड किए एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 फैक्टर में आपका ब्रेक हो गया, ये फैक्टर होगा। अगर ये याद रहे तो जेईई के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 का फैक्टर होता है, और ये आपको
आपको प्रूफ करके भी दिखा दी। अगर ऐसे नहीं होता तो आप अपना सेटिंग करते रहिए, क्योंकि इसको दो पार्ट में टूटना पड़ेगा। जब तक ये दो पार्ट में नहीं टूटेगा एक्स वाई में, तब तक आपका फॉर्मूला सेट नहीं होगा, ये इन्वर्स बनेगा ही नहीं। तो ये दो पार्ट में टूटना चाहिए और उसका दो पार्ट का फैक्टर ये होता है। अब यहाँ से बच्चों क्या किए, ये तो आपको हम तोड़ ही दिए, 2n डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 और एन स्क्वायर एन, जैसे लिखना है ऑर्डर चेंज हो सकता है, डजंट मैटर, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। अब ऊपर 2n है, मतलब 2n है तो मतलब n को बचाना है, तो n को बचाते हैं। अब बचाना भी क्या है, बड़े वाले को पहले लिखिए, प्लस वाले को, माइनस वाले को बाद में, और आप बीच में अपने आप से माइनस दीजिए, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको सेट होगा। और यहाँ से पुट कर दिए, और यहाँ से क्या हो गया, एन स्क्वायर कैंसिल, 1 कैंसिल, और कैंसिल करना नहीं है, मतलब मनी में आपको समझना है कि एन स्क्वायर कट गया, 1 कट गया, एन माइनस एन प्लस एन, मतलब 2n हो गया, और आपको ऊपर 2n दिया था। अब जाके ये दो पार्ट में आपका टूट जाएगा, ये tn जो आप माने थे, कैपिटल tn, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ से एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर, ये अब जाके क्या करिए, n के जगह 1 रखिए, n के जगह 1 रखोगे तो ये t1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 3, और यहाँ पे रख दो जल्दी से, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया बच्चों, क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1 बचेगा। फिर n के जगह 2 रखो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 4 1 5 5, देख लो बच्चों एक बार ढंग से, 2 का स्क्वायर 4, 2 6 1 7 हो जाएगा। फिर अगला 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। फिर यहाँ पे n के जगह 3 और tan इनवर्स, और यहाँ पे 3 रखोगे, 3 3 9, 3 12 1 13। फिर tan इनवर्स 3 रखोगे, 3 3 9, 9 में से 3 गया 6 1 7। मतलब पैटर्न आपको समझ में आ गया, डैश डैश डैश, थोड़ा यहाँ बीच में कचड़ा हो गया है। tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये tan इनवर्स 3 कैंसिल, tan इनवर्स 7 कैंसिल, tan इनवर्स 13, सब बीच वाले कैंसिल, और सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट टर्म बच जाएगा। और जब सबको जोड़ोगे तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 tn, वो आपका sn हो जाएगा। और sn और बचा कौन, आपका टेलीस्कोपिक सीरीज जब लगा यहाँ पे सब बीच वाला कैंसिल, आपका ये बचा माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। अब जाके n अगर आप इन्फिनिटी रखोगे और n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो s इन्फिनाइट, ये हो जाएगा π/2, ये π/4। सॉल्व करने के बाद आपका π/4 आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर π/4 आता है। और इस बार भी जेईई एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या किया हुआ वो लास्ट में करवाएंगे, आप इसको नोट करो, फिर आगे एक क्वेश्चन देते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड था, ये कुछ न्यू क्वेश्चन था, अब एक नया क्वेश्चन फिर देते हैं बच्चों, दिमाग लगाओ। और लास्ट में इस बार जो है, इस बार S10 करके पूछा था, S इन्फिनाइट नहीं पूछा था, S10 पूछा था। पहले तो एक क्वेश्चन हम जो दे रहे हैं वो बनाओ, दी सम ऑफ सीरीज tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/18 डैश 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 इन्फिनाइट पर दे रहा है। ये क्वेश्चंस में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको tn के पीछे भागना पड़ेगा कि एक्चुअली वो ऊपर तो 1 1 चल रहा है, लेकिन नीचे में लफड़ा क्या हो रहा है आपका कि 2 है, फिर 8 है, फिर 18 है, मतलब अजीबो गरीब तरीका से चल रहा है, जो कि अपने लोग को अजीब सा लग रहा है कि साला जा क्या रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसा देगा कि उसका सीक्वेंस न तो एपी रहेगा न तो जीपी। अगर कुछ नहीं रहे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एक बार मेथड ऑफ डिफरेंस सर बोले थे, लगा के देखना है, और आप आंख बंद करके वहां लगाना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। कुछ नहीं अगर समझ में आए सीक्वेंस सीरीज का, जब भी कोई भी सीक्वेंस आ जाए, ये सीक्वेंस सीरीज ही तो है एक तरह से प्रोग्रेशन, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मेथड ऑफ डिफरेंस लगाओ, और मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने से आपका आंसर आएगा ही आएगा, और बढ़िया आंसर आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो ये क्वेश्चंस में आपको nth टर्म चाहिए, और nth टर्म के लिए बच्चों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करना पड़ेगा। तो चलते हैं बच्चों, यहां से आपका सबका नीचे पकड़िए, सबका नीचे में जो है आपका टर्म, सबका नीचे पकड़ेंगे तो ही तो कुछ पता चलेगा। तो ये 2 है, फिर 8 है, फिर 18, फिर
32 डैश डैश डैश, मान लो ये TN तक जाना। अब ये ना तो AP दिख रहा है, क्योंकि AP अगर दिख रहा है डिफरेंस सेम है, क्योंकि 2 के बाद कितना जंप किया है, +6 जंप किया है, फिर कितना जंप किया है, +10, फिर कितना जंप किया है, देख लो 14 का जंप किया। अब मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, मतलब ये जंपिंग जो कर रहा है 6, फिर 10 जंप किया है, फिर 14 जंप किया है, और ये 6 में 4 10, 10 में 4 14, फिर 14 में कितना 4, ऐसे जोड़ेंगे। मतलब यहाँ से बच्चों हम लोगों को पता चला है कि खुद तो कुछ नहीं है, लेकिन उसका डिफरेंस क्या बन रहा है, AP। तो यहाँ से S लिख देते हैं, और S लिख के ये 2 + 8 + 18 + 32 डैश 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 TN। और मेथड ऑफ डिफरेंस जब लगाते हैं, इसको खिसका के आगे लिखेंगे जिससे सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगा। और यहाँ पे 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32 डैश 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 डैश, यहाँ पे TN आगे चले जाएगा, क्योंकि एक टर्म आप खिसकाए हैं। लेकिन यहाँ तक जो आपको टर्म होगा, यहाँ तक ये टोटल टर्म्स n टर्म्स होगा, क्योंकि यहाँ से काउंट यहाँ तक जाएगा सब्ट्रैक्शन में। और यहाँ पे सब जगह बच्चों माइनस करिए, और माइनस करोगे ये कैंसिल, इसीलिए माइनस करते हैं और मेथड ऑफ डिफरेंस लगाते हैं। मतलब जब सीक्वेंस खुद कुछ नहीं हो तो उसका डिफरेंस अगर कुछ बन जाए, दैट इज ए मेथड ऑफ डिफरेंस। और ये आपका 2, फिर यहाँ पे 6, देन यहाँ पे 10, देन यहाँ पे 14, फिर अगला समझ में आ गया डैश डैश डैश, और ये TN माइनस, वो माइनस TN को इधर लाइए। अब देखिए 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 4, इस बार ये 2 भी काम में आ रहा है, क्योंकि 2 पिछली बार और सब बार स्प्लिट करना पड़ रहा था, ये आ रहा है काम में। मतलब ये डायरेक्ट 2 + 6 + 10 + 14 डैश 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 n टर्म। और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, और 2 कॉमन लीजिएगा 1, ये 3, फिर 5, फिर 7 डैश डैश डैश। और अभी थोड़ा देर पहले देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं, घुमा फिरा के वहीं आ रहा है। अभी थोड़ा देर पहले बोले थे सम ऑफ n टर्म्स जो होता है वो क्या होता है, n ओड टर्म्स n²। तो ये आपका TN आया है, लेकिन हमको ये TN का काम नहीं है, हम लोग को इन्वर्स टिको के पास जाना है। तो देयरफॉर TN जो आएगा बच्चों, यहाँ से कैपिटल TN वो आएगा tan इनवर्स। ऊपर में तो सब जगह 1 1 1 1 1 चल रहा था, और नीचे, और कुछ बच्चा को अगर शक हो रहा है कि सर ये सही निकलता, हाँ बेटा सही निकलता, n की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 आएगा, 2 रखो, 2 का स्क्वायर 2, फिर 4 4 दूना 8, 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, फिर अगला भी पता चल जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50, 1/50 आएगा। अब फिर लफड़ा, अब क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं हम बता रहे हैं कि क्या करना है। ये 2n² कम से कम, तो ये अगर मान के चलो आगे में तो हमको 1 चाहिए और माइनस भी चाहिए। अगर क्यों 1 चाहिए, और ये 2n² को हम लोग क्या लिखेंगे, √2n का होल स्क्वायर। 1 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमको फॉर्मूला हमेशा चाहिए x - y डिवाइडेड बाय 1 + x × y। तो 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट। अगर यहाँ से आप करोगे, ये √n का होल स्क्वायर होगा, √n - 1 होगा, और √2n + 1 होगा। लेकिन हम कहेंगे ये मत करो, क्योंकि अगर इस टाइप से करोगे तो आपका कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगा बच्चों। क्यों होगा कैलकुलेशन लेंदी, वो बात अभी हमको क्लियर कर देते हैं। अगर एक दिमाग इसमें लगा दोगे कि अगर ये 2 है तो √2n का होल स्क्वायर होगा, √2n का। अगर यहाँ पे अगर मान लो 4n² रहता, मतलब 4n², तो ये क्या हो जाता है 2n का स्क्वायर। तब जब ये ब्रेक होता है 2n - 1 और 2n + 1, तो ये हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि √2 तोड़ेंगे तो पूरा क्वेश्चन में, फिर पूरा क्वेश्चन उसी में रूट में आने लगेगा। तो उससे अच्छा बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर तोड़ दिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड अगर कर दिए, तो ये ज़्यादा फायदा करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर 2 दूना 4। अब क्या करते हैं, अब तो सेम वही काम करना पड़ेगा। क्यों, दूसरा प्रॉब्लम और होता है, अगर आप इसमें तोड़ोगे, इसको ऊपर x - y लिखोगे तो 2 चाहिए, जबकि ऊपर 2 नहीं है, ऊपर क्या है 1 है, इसलिए भी हमको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ा। और अब ये 2 है, लेकिन नीचे में तो हमको 1 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सीधा बात है भैया कि हमको फॉर्मूला होता है x - y डिवाइडेड बाय 1 + xy। तो 1 तो चाहिए ही चाहिए, 1 ऐड कर दिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, और नीचे वाले का देखते हैं क्या फैक्टर बनता है। तो यहाँ से TN बराबर tan इनवर्स, नीचे हो जाएगा 2n - 1 × 2n + 1, ये फैक्टर हो गया 2n - 1 × 2n + 1, और ऊपर 2 है, तो हम लोग को x और y में, और अभी कितना बार बोल चुके हैं, बड़ा में से छोटा घटा दो, माइनस का झोल ही नहीं होगा, नहीं तो माइनस आ जाएगा, छोटा में बड़ा घटाओगे तो +1 पहले डाल दो और -1 बाद में, 2n कैंसिल, और -1 वो +1 हो जाएगा, और आपको 2 लाना भी था, यहाँ पे 2 ऊपर में है। अब ये 2 पार्ट में आपका TN क्या हो गया, ब्रेक हो गया tan इनवर्स ऑफ x - tan इनवर्स
वाई, ये आपका टी एन आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, n के जगह 1 रखते हैं तो ये t1 हो जाएगा, n के जगह जब 1 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर n के जगह 2 रखोगे, 2 दूना 4 1 5 और यहाँ पे रखोगे तो 3, फिर 3 रखोगे tan इनवर्स 7। तो समझ में आ गया होगा ये पैटर्न, तभी से तो यही कर रहे हैं। और tn रखोगे लास्ट में n, तो ये आएगा 2n माइनस 1। ये तो कैंसिल होगा, जैसे भी लिखो ये सब कैंसिल, सबसे जोड़ोगे, सबको सम करोगे Sn, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, और n टेंस टू इन्फिनाइट रखोगे तो ये π/2 माइनस π/4। और अगर Sn ही पूछेगा तो आप Sn कर सकते हो, उसी को सॉल्व कर देना। इस बार जो आपका जेईई के एग्जाम में क्वेश्चंस आया था, अब क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चंस दे रहे हैं, लेकिन देखना जैसे एक तो क्वेश्चन पिछला वाले में जब दिए थे कॉट इनवर्स के टर्म में, तो बोले थे रे वो प्रीवियस क्वेश्चन ही मैच कर गया। इसी में देखना अभी एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, डेटा दूसरा चेंज करके, देखना क्या होगा, क्वेश्चन दोनों सेम ही हो जाएगा। और कॉसेक इनवर्स डाल दें। और हम अब थोड़ा देर पहले बोले हैं, कितना बार बोल चुके हैं, हमको सिर्फ tan इनवर्स आता है, ज़्यादातर लेक्चर में हम वही बोले हैं कि हमको tan इनवर्स आता है और tan इनवर्स पे ही काम करना है। जैसे भी हो आपको tan इनवर्स पे ही काम करना है। क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, कॉसेक इनवर्स √5 देन कॉसेक इनवर्स 65 रूट डैश डैश इस इन्फिनाइट। हर एक क्वेश्चन इन्फिनाइट है आपका। अब ये कॉसेक इनवर्स दे दिया, कॉसेक इनवर्स पे तो हमको पढ़ना ही नहीं है यार, हमको कॉसेक इनवर्स नहीं चाहिए, हमको जो भी चाहिए tan इनवर्स ही चाहिए, और tan इनवर्स पे ही हम पूरा इनवर्स टिगो को कोशिश करते हैं खत्म करने का। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, सबसे पहले आपको क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये मान लो α1 α2 देन α3 α4 α5 डैश डैश डैश। अब ये आपका कॉसेक इनवर्स दिया हुआ है बच्चों √5, कुछ नहीं है, नीचे 1 है, मतलब हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ऊपर नीचे कुछ नहीं है 1 है, मतलब हाइपोटेनियस आपका √5 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर जो है आपका 1 दिया है। तो बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस मतलब 2, फिर अगला स्क्वायर रूट 65/1, मतलब हाइपोटेनियस 65 और परपेंडिकुलर 1। अब जल्दी जल्दी करते हैं। और अगर आपको बेस निकालना है तो बेस में क्या कीजिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 64। और क्वेश्चन भी आपको पता चल गया होगा, हम सब सेट करके दिया, अगला 324 है, मतलब 18 आएगा। क्लियर है, ये आपका 8 आया, अगला 18, और अगला का भी क्लियर हो गया कि ये 18 है तो अगला 32 आने वाला है। सब क्लियर है क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस देन tan इनवर्स, सेम क्वेश्चन लिखे हैं लेकिन चेंज कर दिए बच्चों, ये 18 है, अगला 32 हमको पता चल गया, डैश 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 डैश। इनफैक्ट क्या बच्चों ये क्वेश्चन सेम नहीं है क्या, अभी थोड़ा देर पहले हम करवाए हुए थे कि इसका जो tn आएगा वो आएगा tan इनवर्स 1/2n²। n के जगह 1 रखो, 2 n के जगह 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 रखो, 3 3 9, 3 9 दूनी 18, और 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। और अभी थोड़ा देर पहले सेम क्वेश्चन एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन, बोले थे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, और यहाँ पे +1 -1, सेम प्रीवियस क्वेश्चन है सॉल्व। तो देखो क्वेश्चन सब घुमा फिरा वही आ रहा है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे क्या कंसेप्ट लगेगा। और जेईई 2020 में जो क्वेश्चन आया है बच्चों, ये हम लेक्चर में भी अपलोड किए थे, उस टाइम में जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर का, क्या आया था सेम इस टाइप। ये क्वेश्चन नहीं, वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाए थे, लेकिन आता है फिक्स्ड है ये 2020 वाला क्वेश्चन कि S10 बोल दिया है, tan इनवर्स 1/3। इसको हम बच्चों प्रीवियस सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाए थे, जो कि आप नोट भी अभी किए होंगे, डैश डैश डैश, और S10 तक ही बोला, मतलब S10 चाहिए। वैसे बोला था जेईई एग्जाम में कि ये SN है डैश 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 देन S10 बताओ। तो हम तो अभी थोड़ा देर पहले TN क्लियर किए थे कि tan इनवर्स TN आया था 1 + n - 1 n + 1, और ऊपर आया था, ये क्लियर किए थे। अगर किसी को शक है तो वो अपना आप
देख सकते हो कि क्या आया था। अगर ये क्लियर होना चाहिए, 1 प्लस और 1 माइनस आई थिंक ऐड किए थे, या चेक कर लो क्लियर नहीं है। 3 7 13 डैश 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 ये एस था, और याद नहीं करना है, डैश 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 टी है, और वो टी एन जो है ये कैंसिल हो गया 0, ये माइनस टी एन इधर आया। 3 + 4 + 13 कितना आएगा 6, और यही आ रहा था 4 7 6 13, फिर 8 डैश डैश डैश। अब क्या करो, यहाँ से इसको 2 टर्म स्प्लिट करो, 2 उसको दे दो, तो 1 प्लस, अच्छा n इंटू n प्लस 1 आया है, तो n प्लस 1 में से n सब्ट्रैक्ट कर दो, n प्लस 1 इंटू n ये आया है, यहाँ से ये आएगा, इस 2 4 6 का जब सम करोगे ये आएगा। अब ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, एक्चुअली S10 और सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो ये Tn जो आपका ब्रेक हुआ है tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n में ब्रेक हुआ है, और हम जब S10 निकालेंगे तो पहले T1 रखेंगे, तो ये tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, फिर T2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 डैश डैश डैश। जब T10 रखेंगे तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 11 माइनस tan इनवर्स 10, क्योंकि n के जगह बेटा जब 10 रखोगे तो ये 11 ये 10 ये टेलीस्कोपिक से सब कैंसिल, तो आपका बच्चों क्या बचा, सबको जोड़ोगे तो S10 आएगा, बचा क्या सबसे बड़ा और सबसे छोटा, और यहाँ से सॉल्व कर दो। tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा के x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, तो 10/12, फिर कैंसिल हो गए 5/6, और आगे शायद 10 लगा दिया था तो आंसर 5/6 आ जाएगा। तो इस तरह का बच्चों क्वेश्चन आता है। तो ये आपको इन्फिनाइट सीरीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था बच्चों डिस्कशन किए, और भी कई क्वेश्चन अगर मिले आप लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों और इंपॉर्टेंट एक करवाते हैं, जेई में पूछा हुआ मेरे माइंड में भी आया है, तो वो क्वेश्चन करवा देते हैं, तब इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। इसको देख लेना, कोई भी डाउट हो व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसको नोट कर लो, इरेज कर रहे हैं। एक जेई में बहुत पहले एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वही सब क्वेश्चंस रिपीट करता है। आपको अगर जेई कंप्लीट करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फोकस करना है, किस तरह से पूछ रहा है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन अभी चेंज किए, पता चला क्वेश्चन तो वही सेम ही हो गया। आपको टेक्निक याद होना चाहिए जो भी बोले हैं, क्या ये S10 पूछा, कुछ नया क्वेश्चन पूछा, सेम वही मेथड डिफरेंस लगेगा, आपको निकालना पड़ेगा और याद नहीं करना है। जैसा भी हमको भी उतना क्लियर याद नहीं था, अभी बना लिए तो क्लियर याद हो गया, तो वो आपको क्लियर नहीं, याद वाद कुछ नहीं करना, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ही कुछ होने वाला है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये नहीं मतलब बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, मतलब बहुत पढ़ के जेई कंप्लीट नहीं होता, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। जो अपने काम का चीज़ है उसको अपने पास रखिए, जो काम का नहीं है लात मार दीजिए उसको, तभी जेई निकलेगा, नहीं तो जेई नहीं निकलेगा। कुछ बच्चा क्या करता है, ये बुक पढ़ लेंगे, वो बुक पढ़ लेंगे, ये वो, अरे यार सर के पास जो पढ़ रहे हो पढ़ो, मेरे पास पढ़ो, मेरा फॉलोवर बनो, दूसरे सर के पास पढ़ो, दूसरे सर का, जो सर पे आपको बिलीव है उसका बिल्कुल फॉलोवर बन जाना है। और जो बोल रहे हैं आप पहले डिसाइड कर लो ना कहाँ पढ़ना है। अगर आपको कोई सर जेई बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर वो सच में अच्छा पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पढ़िए और उसको बिलीव करिए और उस पर फोकस करिए क्या बोल रहे हैं, तो जेई क्रैक हो जाओगे, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। और जेई क्लियर करने के लिए एक बार हम हमेशा बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको वो बहुतों चीज़ को याद रखना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सिलेबस बहुत लंबा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ तो हम लिख के दे ही रहे हैं, पता चल ही जाएगा एक्चुअली क्या है। इन्फाइनाइट ही देंगे हम तो, हर क्वेश्चन इन्फाइनाइट तक ही पहुंचा के देंगे। ये क्वेश्चन है बच्चों आपको कॉट इनवर्स 2 की पावर 2, कॉट इनवर्स 2 की पावर 2, ऊपर 2 की पावर 2, नीचे 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2। अब यहाँ से Tn के पीछे फोकस करना, तो Tn क्या करना है, कॉट इनवर्स। और एक बात हम फिर से बोल रहे हैं, हम तो कॉट पे काम करेंगे ना, हम हर एक क्वेश्चन को 10 में ही चेंज करके करेंगे और 10 ही करना है। अब ये देखो 1 पावर है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब पावर का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 का। तो ये अगर n है तो ये क्या है 2 की पावर n प्लस 1। अगर ये 1 पावर है तो ये 2 है, मतलब ये 2 है तो ये 3, दूसरा टर्म है, ये तीसरा है तो यहाँ 4, तो n प्लस 1 दे दिए। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा ले लो एलसीएम, 2 की पावर n, 2 की पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर, और कॉट इनवर्स को पलटी करके क्या बना दो tan इनवर्स, और ये 1 को आगे लिख दो।
ये क्वेश्चन ज़्यादा आपको आसान लग रहा होगा कि कॉट इनवर्स एलसीएम लिए और ये बस आपको पता होना था कि ये क्या जा रहा है। और n का वैल्यू जो है 1 से वेरी करेगा, n का वैल्यू 1, क्योंकि 1 रखने से देखो मैच कर रहा है। 1 रखोगे यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2 रखोगे 3, यहाँ 2। और पहले एलसीएम ले लिए और एलसीएम में कोई जरूरी नहीं मल्टीप्लाई करने का, ऐसे रहने देते हैं। और tan इनवर्स 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की। अब देखो अगर ये 1 है, ये बड़ा वाला को ही हमेशा हम लोग x मानते थे, जिसको मानना ये x है और ये y, बड़ा वाला x छोटा वाला y। अब हमको ऊपर में लिख रहे हैं, देखो कहाँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n। कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर ये गलत लिख रहे हैं और इसको पहले लिख दो इसको बाद में, देखो कैसे मैच करेगा। बगल में रफ में करते हैं। 2 की पावर n प्लस 1 में से 2 की पावर n सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों जगह से 2 की पावर n कॉमन ले लो तो 2 की पावर 1 बच जाएगा और 2 में से एक गया 1 हो जाएगा। देखो मैच किया कि नहीं किया, वही तो चीज दिया हुआ था यार यहाँ पे। 2 की पावर एक पावर ज्यादा है, यहाँ एक पावर कम। 2 की पावर सबसे छोटा पावर कॉमन लो तो एक पावर तो यहाँ बच जाएगा। 2 पे पावर 1 2 होता है, -1 तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों। और ये खटाक आपका 2 पार्ट में टूट जाएगा। tan इनवर्स 2 की पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n, और ये आपका tn आ गया। फिर से वही नौटंकी, n के जगह 1 रखिए तो ये आ जाएगा आपको tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स, फिर 2 रखो, tan इनवर्स 2 की पावर 3, एक पावर और यहाँ वो 2, फिर 3 रखो तो ये tan इनवर्स 2 की पावर 4 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 3 डैश डैश डैश, ये टेलीस्कोपिक से सब कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ tn रखोगे तो tan इनवर्स 2 की पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा सब। तो ये सब कैंसिल होते गया और बच गया सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबको ऐड करोगे, एडिंग करोगे तो Sn tan इनवर्स 2 की पावर n प्लस 1 और इधर बचेगा tan इनवर्स 2, क्योंकि n के जगह 1 रखे। अगर n टेंस टू आप इन्फिनाइट रखोगे तो ये π/2 हो जाएगा, 2 पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये tan इनवर्स 2 और π/2 माइनस tan इनवर्स 2। और भी करना है तो कर सकते हो, या इसको जो भी आंसर आपका मैच कर जाए। तो इस टाइप का बच्चों क्वेश्चंस इन्फिनाइट सीरीज से रिलेटेड कुछ अलग भी दे सकता है या यही दे सकता है, दिमाग लगा के बच्चों देख लेना है। अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करो जरूर कीजिए। जो यूट्यूब चैनल ही सिर्फ देख रहे हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सअप पे कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।